हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों आज मैं चिमनी के पीसीबी जो होती है उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ चिमनी के बारे में, जो कि बहुत ही एक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनने मुझे व्हाट्सअप कुछ कर रखा है और उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाऊंगा। और यहाँ पे कस्टमर केयर जो हमारे चिमनी है उसके जो कस्टमर केयर होते हैं वहाँ पे उनके द्वारा काफ़ी बड़ा फ्रॉड किया गया है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल ये आपके साथ भी हो सकता है। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा व्हाट्सअप में जो जो उनने मुझे लिखा हुआ है। मैंने अभी जस्ट देखा ही है, उनके कई मैसेज आए हुए हैं, जस्ट देखा ही है। और उसके बाद मैंने उन्हें जो रिप्लाई मैंने कर रखा है वो कर रहा है, उनने अभी वो रिप्लाई देखा भी नहीं है। तो यहाँ पे था क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको उनके व्हाट्सएप पे भी लेके जाऊँगा। और बहुत से जो टेक्नीशियन हैं, जो चिमनी रिपेयरिंग वाले हैं, उन लोगों को ये वीडियो थोड़ा चुभ सकती है यहाँ पे। तो अगर आप टेक्नीशियन हैं तो थोड़ा सोच समझ के ये वीडियो देखना। और बाकी कस्टमर के लिए तो काफ़ी एकदम रामबाण होने वाली है वीडियो, क्योंकि ऐसा उनके साथ कभी भी हो सकता है। वीडियो को स्किप मत करना, यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैंने जब खुद देखा क्या, मैंने उस पर जब व्हाट्सएप में पढ़ा, मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी सच में हो सकता है। तो इस चीज़ से आप अगर कस्टमर है तो काफ़ी जागरूक होने चाहिए आपको भी, और किसी पर भी एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए, कौन कैसा है क्या है, कतई नहीं। तो यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ कि उनकी चिमनी में प्रॉब्लम थी, मोटर की बता रहे थे वो कुछ। तो उन्होंने जो भी चिमनी थी उस पर सर्विस सेंटर में कॉल करके टेक्नीशियन आया, उसने सीधे बताया कि मोटर खराब है। तो शायद वो खुद भी कह रहे थे, अभी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं एकदम वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने देखा और ज़्यादा सीधे मैं यहीं आ गया हूँ। तो उन्होंने सीधे लिखा था कि मोटर मेरी ख़राब थी। तो मैंने बताया और उन्होंने आए और उन्होंने मोटर चेंज कर दी। चेंज करने के बाद उसने क्या करा, पैसे बनाने के लिए वहाँ पर उनसे बोल दिया कि इसकी स्पीड कम आ रही है, जो कि आपकी पीसीबी खराब है, जिससे स्पीड कम आ रही है मोटर पर, जिससे कि पीसीबी खराब है, उस वजह से स्पीड में थोड़ा सा वो है। तो उनने ये बोला कि ठीक है, उसने नए पीसीबी के लिए तरफ बोला होगा, क्योंकि सर्विस सेंटर से जब भी आप पीसीबी डालते हैं तो वहाँ पे 3000, 3500, 4000 मैक्सिमम ले लेते हैं। 3, 3.5, 4000 के करीब करीब ले लेते हैं। तो अगर वो पीसीबी की व्यवस्था कहीं से कर रहा है, क्योंकि वो सर्विस सेंटर वाला है, कई बार होता है कि पीसीबी कहीं से मिल गई, तो उस केस में क्या होता है, वो अपनी कमाई के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। तो वहाँ पे उसने ये बोला कि पीसीबी खराब है इसकी, क्योंकि मोटर की स्पीड कम है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर सच में ही पीसीबी खराब है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उन्होंने हाँ भी कह दिया था और बोला कि अगर मुझे स्पीड में फ़र्क लगेगा तो मैं डलवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पीसीबी लेके आया या उसी में जो भी है, तो उसने करा, उनकी जो पुरानी वाली पीसीबी थी उसमें जो हमारा 12 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, अगर जो लोग पीसीबी चिमनी रिपेयर करते हैं, अगर कस्टमर तो खैर नहीं समझेंगे इसे, जो लोग पीसीबी रिपेयर करते हैं उनको पता होगा 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, उस पर कैपेसिटर लगा होता है 470 UF 25 वोल्ट। उसको क्या करा, उसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्योंकि वो चलनी नहीं थी, तो वहां पर यानी उनकी जो ओल्ड पीसीबी थी वो उसको ये साबित करना चाहता है कि ये इसकी खराब है, इस वजह से ये पीसीबी भी चेंज होगी। तो वहां पे उन्होंने बोला, जो भी बोला होगा बाद में या फिर, तो उन्होंने उसके जाने के बाद वो पीसीबी देखी, तो उन्होंने देखा कि उसमें कैपेसिटर मिस है, यानी टूटा हुआ है। उसकी फोटो भी मुझे भेजी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप मुझे बता देंगे कि इसमें कैपेसिटर कौन से नंबर का लगेगा, तो मैं मार्केट में जाके डलवा के इसको फिर से चला करके देखूंगा ये चलती है या नहीं। तो मैंने सब चीज बता दिया है। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिला आपको, यहाँ पे अगर आप कस्टमर हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगले बंदे ने यहाँ पे चिमनी रिपेयरिंग के नाम से मोटर तो खैर डाली वो तो ठीक है, वहां पे तो उसने कमाया होगा, जो भी होगा, कितने की डाली मुझे उससे कोई पता मतलब नहीं है, लेकिन खाली ये कह दिया कि पीसीबी भी खराब है, स्पीड पीसीबी की वजह से कम हो रही है। तो पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि स्पीड अगर कम हो रही है वो पीसीबी की वजह से नहीं होती है, वो होती है मोटर की वजह से। मोटर में 3 स्पीड होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो पीसीबी होती है सिर्फ क्या करती है, उन फेज को उन तीनों वायरों में कनेक्ट करने का काम करती है। पहले में करेगा तो स्पीड स्लो होगी, दूसरे में मीडियम, तीसरे में फुल। तो बस पीसीबी यही काम करती है कि किस में हमने
वायर टच करना है, मेन लाइन किस वायर पर टच करनी है। स्पीड सब मोटर के अंदर होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पीसीबी से कोई नहीं है। अगर पीसीबी से होगी तो, अगर पीसीबी से प्रॉब्लम आती है तो वहां पे पीसीबी चलेगी नहीं, बिल्कुल ही काम नहीं करेगी। अगर करंट जा रहा है, अगर स्पीड नहीं आ रही है या मोटर चल नहीं रही है, हमिंग कर रही है, तो वो मोटर की प्रॉब्लम है, यहाँ पे पीसीबी की प्रॉब्लम नहीं होती है। इस चीज का मैं आपको बता दूं। तो देखो ऐसा है कि ऐसा स्कैम करना बहुत ही गलत है जो उसने करा। अगर ऐसी जो लोग हैं ऐसा करते हैं उन तक ये अगर वीडियो जा रही है तो सचेत हो जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल उनका जो भी यहाँ पे फ्रॉडिंग है वो सब सामने आ जाएगा। इसलिए क्या करें, वो सतर्क रहें। मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूंगा क्योंकि हर एक को जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। और जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है अगर सहमत है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चाहे आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, चाहे आप फेसबुक पेज चलाते हो, इंस्टाग्राम पे हो, जो भी आपकी सोशल साइट की पावर है वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हर एक तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि हर घर पर आजकल ये सब चीज़ें लगी हुई होती है और वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से यहाँ पे ठग सकता है। तो कोशिश यही करें कि कभी भी आपके घर में कुछ भी हो, चिमनी नहीं करो, कुछ भी खराबी हो, पहले उसके बारे में उसकी जानकारी जुटा लें और उसके बाद ही उसको अगर आप रिपेयर करेंगे तो काफ़ी हद तक आप क्या करेंगे, अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, लूटने से आप बच जाएंगे। डायरेक्टली एक जगह कोई भी काम ना करें। और हाँ, जैसे कि इनने देख सकते हैं यूट्यूब की सहायता ली, अगर आप भी हो सकते हो तो मैं नहीं तो चलो आप कोई और चीज़ में फंसे हो, वहाँ पे आपने सर्च मारा, वहाँ पे भी शायद कोई ऐसा मिल जाए जानकार जो आपको हर चीज़ सही चीज़ें बता दे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई फ्रॉड होता है, कोई सही भी होगा वहाँ पे, तो आप वहाँ तक पहुँचोगे तो वो आपको उस चीज़ की जानकारी बिल्कुल सही देगा। तो इस चीज़ की ध्यान रख सकते हैं। तो बाकी मैं यही कहता हूँ कि ऐसा जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं टेक्नीशियन, तो ऐसा ना करें। क्योंकि जो भी आपको मिल रहा है सर्विस चार्ज, जो भी आपका लगता है 300, 400, 500, 700, 800, 900, 1000 सर्विस चार्ज के नाम पर आप ले सकते हैं। लेकिन बता दें उसे कि भैया इतना रुपये सर्विस चार्ज लगेगा, क्योंकि उसका मन होगा तो कराएगा, नहीं होगा तो अगले को पूछेगा कि तुम कितना लेते हो। आपने 700 का, वो 500 में कर रहा है तो वो उधर जा चले जाएगा। क्योंकि हम भी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो यही तो करते हैं, 2 दुकानों में पूछते हैं, 3 दुकानों में पूछते हैं, 4 दुकानों में पूछते हैं, जहाँ हमको सही लगता है वहाँ लेते हैं। आप पहले सर्विस चार्ज बताएं, उसको सही लगता है कस्टमर को तो वो करवाएंगे या लेंगे, जो भी है इस तरीके से आप करें। कैसे ठगमारी नहीं करनी चाहिए। और अब मैं चैट आपको दिखाता हूँ जो कि व्हाट्सअप में है, अभी तक उनने सीन भी नहीं करा होगा। तो यहाँ पे आ चुके हैं, आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप खोला हुआ है और बाकी जो नंबर शो कर रहा है वहाँ पे ये नंबर भी है, देख सकते हैं ऊपर। आप बात भी कर सकते हैं इनसे अगर आपको कोई चीज़ जानना है तो देख सकते हैं यहाँ पे ही माई सेल्फ विशाल रोहिला, और यहाँ पे ए फेवर चिमनी यूजर, आई वांट टू नाउ समथिंग अबाउट चिमनी पीसीबी। तो उन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं चिमनी की पीसीबी की मुझे फ़ोटो भेजी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद लिखा हुआ है एक्चुअली मेरी चिमनी की मोटर ख़राब थी, कस्टमर केयर में कॉल करने के बाद इलेक्ट्रीशियन आया, उसने मोटर रिप्लेस कर दी, फिर चेक किया तो इस पीसीबी से मोटर काम कर रही थी, बट उसका कहना था कि मोटर की स्पीड कम है। यानी इनकी जो पुरानी चिमनी की पीसीबी थी उस पीसीबी में न्यू जो मोटर लगाई थी वो मोटर वर्क कर रही थी, लेकिन उसने ये कहा कि इसकी जो स्पीड है वो क्या है, कम है, स्पीड कम है। तो उन्होंने फिर क्या बोला आगे देखते हैं, पीसीबी चेंज होगी। मैंने कहा ठीक है, आप न्यू पीसीबी लगाकर मुझे स्पीड चेक करवा दीजिए, अगर स्पीड में डिफरेंस होगा तो मैं न्यू लगवा लूँगा। तो इनका कहना भी ठीक था, अगर वाकई में स्पीड कम है तो उन्होंने कहा चिमनी की पीसीबी तो मैं लगवा लूँगा स्पीड चेक करके, अगर लगेगा डिफरेंस की स्पीड बढ़ रही है तो चेंज कर लेंगे। क्योंकि मेरी चिमनी 2 ईयर ओल्ड है, सो पीसीबी वारंटी में कवर नहीं होगी। शायद 1 साल की वारंटी होगी तो 2 साल में वारंटी कवर नहीं होगी। और वो जानकर पैसा कमाने के लिए पीसीबी चेंज करना चाह रहा था। यानी इनको भी पता चल गया था कि वहाँ पे स्कैम हो रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है। जो भी चिमनी के कस्टमर केयर वाले थे उनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, पीसीबी चेंज करना चाह रहा था वो ज़बरदस्ती, इसलिए उसने मेरी सही पीसीबी का मेरी निगाह बचाते ही
एक कैपेसिटर तोड़ दिया। क्योंकि होता है क्या, कई बार अगर टेक्नीशियन घर पर आता है तो कई लोग 24 घंटे या 24 घंटे तो ज़्यादा कह दे रहा हूँ, मतलब जो भी टाइमिंग वहाँ पर लगती है उतने टाइम तक वहाँ पर खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है तो बाकी लोग अपना काम कर रहे होते हैं। तो उस केस में कर दिया, इसलिए उसने मेरी सही पीसीबी का मेरी निगाह बचते ही एक कैपेसिटर तोड़ दिया, जो मुझे उसके जाने के बाद पता चला। और वो कैपेसिटर था ये, देख सकते हैं किस तरीके से इसके लैग टूट रखे हैं। और यहाँ पे हमारा आउटपुट का है कैपेसिटर, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे तोड़ दिया है। ये देख सकते हैं, अच्छे से जूम करता हूँ, ये उन्होंने यहाँ पे सर्कल भी बनाया हुआ है और कैपेसिटर का लैग यहाँ से टूट चुके हैं। और उसके बाद देखते हैं, उसकी न्यू पीसीबी भी ख़राब थी, इसलिए न्यू पीसीबी नहीं लग पाई। वो बाद में फिर से आएगा न्यू पीसीबी लेकर। यानी वो जो नई पीसीबी, मैंने कहा ना वो पीसीबी की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि अगर कंपनी की तरफ से न्यू होती तो टेस्टेड ओके होती और वो एक ही बार में चल जाती। तो वो पीसीबी भी कहीं से उसने जुगाड़बाजी करी होगी, जो भी करा होगा, यानी 3000 या 3500 4000 वो वहाँ पर तुरंत ही बना लेता। वो तो सही हुआ, पीसीबी भी उसकी यहाँ पे वर्क नहीं करी। तो उन्होंने ये लिखा, फिर लिखा अगर आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें किस रेटिंग का कैपेसिटर यूज होगा तो मैं मार्केट में इसको लगवा लूँगा। आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखी, वहाँ से नंबर लेकर बहुत उम्मीद के साथ मैसेज किया है, सो प्लीज़। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं भी किसी की उम्मीद ऐसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे केस ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इनका रिप्लाई देना तो बनता ही है। तो यहाँ पे देखिए, ये सब पढ़ के मुझे लग नहीं रहा था कोई ऐसा भी कर सकता है। जो कि मैंने रिप्लाई लिखा है, आपकी पीसीबी ठीक है, जो भी स्पीड आ रही है उसमें, वैसे भी स्पीड मोटर में सेट होती है, ना कि पीसीबी में। और जो कैपेसिटर की वैल्यू है दोस्तों, वो होती है यहाँ पे 25 वोल्ट 470 यूएफ का यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ होता है, उसको आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सेफ रहें, जानकार रहें, और इसी तरीके से मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ में दोस्तों को शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।